हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम हमारे करंट की न्यूज़, जी हाँ, जो कि हमारी एनसीआर दिल्ली से जो है रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन जैसी सिचुएशंस आपको पता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 250 से ऊपर एक्यूआई को आपदा घोषित करे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई है तो कहीं ना कहीं विवादास्पद मुद्दा है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो ये मुद्दा आया है, याचिका दायर की गई है, तो मुद्दा क्या है आखिरकार। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि दिल्ली एनसीआर में यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से ऊपर हो जाए तो उसे आपदा घोषित किया जाए और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उसी स्तर की कार्यवाही हो। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था, तो उसी को यहाँ पे उसी को बेस बना के बताया गया है कि 250 से ऊपर अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक चल जाए तो आपदा है वो। क्योंकि जो लोग हैं उनकी जीने की क्षमता, जी हाँ, वो कम हो रही है। जीवन जीने की जो आयु प्रत्याशा है वो भी कम हो रही है। प्रत्याशा मतलब होता है कि जो इंसान की, जैसे कि कोई इंसान था, जैसे कि आदि मानव था, उसकी जीवन जीने की उसकी प्रत्याशा आयु थी, जीवन प्रत्याशा थी कि वो 100 साल जिएगा। उसी तरह जब अगर हम नॉर्मली अभी देखते हैं तो 50-60 साल होती है, या फिर 70-80 साल होती है। तो अगर हम दिल्ली में जाए तो 20 साल कम होती है। यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोग अगर वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो वो 50 साल तो मुश्किल से निकालेगा। ये होती है जीवन प्रत्याशा। इसका कानूनी आधार क्या है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D में आपदा की परिभाषा है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति जिसमें पर्यावरण को नुकसान या क्षरण हो उसे आपदा माना जा सकता है। मांग की गई अन्य नीतिगत सुधारें क्या क्या है? तो हरित दीवार और जो वनस्पति और धूल अवशेषण, स्थानीय निकायों की मुख्य भूमिका। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बताया गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से यह मांग की है कि वे प्रदूषण की गंभीरता को रोकने के लिए पहले से कदम उठाएं, गंभीर स्तर होने तक का इंतजार ना करें, वरना यहाँ पे लोग बहुत बड़ी मात्रा में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। फायदे क्या है? अगर याचिका स्वीकार हो जाएगी तो कानूनी मजबूती यहाँ पे हमें दिखाई देगी, निवारण कदमों में तेजी से काम किया जाएगा, निगरानी और जवाबदेही सरकार को हो जाएगी जनता के प्रति, और जन स्वास्थ्य सुरक्षा में यहाँ पे सरकार और अच्छे से काम कर सकती है। इसकी चुनौतियां और प्रतिबंध क्या क्या है? आपदा घोषित करने से बाजार, व्यवसाय और नागरिकों पर आर्थिक निहित रूप से असर हो सकता है। हरित दीवारों और बड़े पैमाने की वनस्पति लगाने से मांग महंगी और समय लेने वाली हो सकती है, खासकर शहरी निर्माण और भूमि उपयोग सीमाओं के कारण। आपदा घोषित करना व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकता है क्योंकि प्रदूषण स्रोत बहुत व्यापक है। वर्तमान में क्या कदम है? तो अदालत ने ये तथ्य उठाया है कि स्वच्छ हवा एक मौलिक अधिकार की तरह देखा जाना चाहिए। आपदा वह स्थिति, जो कि आपदा की आखिरकार एक डिफाइन कैसे किया जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो आपदा वह स्थिति है जिसमें प्राकृतिक, मानव जनित, मैनमेड या तकनीकी कारणों से अचानक भारी नुकसान होता है, जैसे कि जीवन का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण को क्षति, समाज और अर्थव्यवस्था का सामान्य जीवन बाधित होना। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी बड़ी घटना को आपदा की श्रेणी में रखा जा सकता है यदि उससे बड़े पैमाने पर क्षति होने की संभावना या वास्तविक नुकसान हो रहा हो। प्रदूषण को आपदा में शामिल करने के उद्देश्य क्या है? तो प्रदूषण को आपदा मानने का उद्देश्य है कि तेज और सशक्त कार्यवाही करना, जैसे कि आपातकालीन नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं और निगरानी, कानूनी शक्तियों का उपयोग, जैसे कि उद्योगों को बंद करना, जो उद्योगों की वजह से जो कि पॉल्यूशन हो रहा है, दंड लागू करना ताकि लोग ऐसे कदम उठाने के पहले 100 बार सोचे, और जैसे कि जिनसे हो रहा है प्रदूषण उनपे प्रतिबंध लगाना, जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो रक्षा करना, ये भी इसका उद्देश्य है। वायु गुणवत्ता या जल गुणवत्ता बिगड़ने पे तुरंत राहत उपाय लागू करना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तो हाल ही में ये याचिका क्यों दायर की, इसका एक मुख्य अगर पहलू देखें
तो हाल ही में जो हरियाणा में धान या कोई भी फसलें होंगी तो उनकी पराली जलाई गई होगी। जी हाँ, उनसे जो कट फसल निकलने के बाद जो कुछ बचता है बेकार का खेतों में, उसे जलाया जाता है, जिससे कि वो दिल्ली एनसीआर में पहुंच जाता है, वो धुआं बहुत दूर दूर तक जाता है उड़ के। तो उससे वहाँ पे पॉल्यूशन और बढ़ने लगता है और फैक्ट्रीज वगैरह, और दिल्ली की जो जनसंख्या है वो भी प्रदूषण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं और चेतावनी नियंत्रण क्षेत्र कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? प्रदूषण को आपदा मानने पर आमतौर पर निम्न क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र, एयर क्वालिटी सर्विस जोन, जल प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र जैसे कि दूषित नदियां, झीलें, भूजल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जहां रसायन, धुआं, अपशिष्ट निकाला जाता है, जैसे कि नालों में बहुत सारे कूड़े करकट वगैरह सब कुछ। घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र जो कि दिल्ली एनसीआर ऑब्वियसली है ही सही। परिवहन ट्रैफिक वाले क्षेत्र जहां उत्सर्जन अधिक है, जहां जनसंख्या होगी वहां पे परिवहन भी होगा, ट्रैफिक भी होगा और उत्सर्जन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल और वृद्धाश्रम, क्योंकि स्कूल जो हमारा युवा है वो स्कूल में ही बड़ा होता है, तो युवा आने वाले समय का भविष्य होता है, तो ऐसे चीज़ें संवेदनशील होती है। हॉस्पिटल जहाँ पे मरीज रहता है, और वृद्ध जो कि हमारी विरासत होती है, तो ये सब चीज़ें संवेदनशील चीज़ें होती है। प्रदूषण को आपदा घोषित करने का अधिकार जिम्मेदारी किस संस्था की है? भारत में आपदा घोषित करने का अधिकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि एनडीए में उसके पास है, गृह मंत्रालय एमएचए के पास है। राज्य स्तर की बात करें जो कि हमारे स्टेट लेवल पे होता है, वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे एसडीएम में बोलते हैं। राज्य सरकार या राज्य सरकार का गृह विभाग। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए का काम होता है। तो आज की हमारी जो न्यूज़ है वो यही खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।